नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको रामनवमी पर हनुमान जी का झंडा जो आप लगाते हैं, जिसे हनुमान ध्वजा या बजरंगबली का झंडा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और ये क्यों लगाया जाता है और लगाने के बाद घर पर ये झंडा किस रूप से आपको हर तरफ से सुरक्षा कवच की तरह आपके जीवन और आपके परिवार की रक्षा करता है, इसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों, रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी की पूजा करने से प्रभु श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, रामनवमी के दिन केवल राम जी की पूजा नहीं की जाती है, विशेषकर उस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि और हनुमान जी की ध्वजा, जिसे हनुमान पताका बजरंगबली का झंडा के नाम से भी जाना जाता है, उसे भक्त जो हैं अपने घर पर उसको स्थापित करते हैं, उसका आरोहण करते हैं। इसे विजय पताका के रूप में भी देखा जाता है। तो हनुमान पताका या बजरंगबली का जो आप झंडा लगाते हैं, अब इसके विषय में जानिए कि क्या लगाने का इसका क्या उद्देश्य होता है और क्या इस झंडा का जो रहस्य है इस पताका का। तो हनुमान पताका का रहस्य बहुत ही गूढ़ और लौकिक और पारलौकिक तत्वों से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार कौरव पांडव युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन के रथ पर स्वयं पवन पुत्र विराजित हुए थे और महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन जी के रथ पर मौजूद उसके झंडे पर विराजमान थे। उन्होंने अर्जुन की पग पग पर रक्षा की थी और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तभी भीम और दुर्योधन के मध्य गदा युद्ध जब प्रारंभ हुआ था और गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। अब दुर्योधन को मृत अवस्था में छोड़कर सभी पांडव अपने शिविर पर लौट आए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे पार्थ, सबसे पहले तुम अपने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस को लेकर रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करते हुए इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए और श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही अर्जुन के रथ पर झंडे में विराजित जो बजरंगबली यानी हनुमान जी रथ को छोड़कर उड़ गए। तभी अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया। तो इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने कृष्ण से रथ को जलने का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हारा रथ तो अनेक दिव्यास्त्रों के प्रभाव से पहले ही जल चुका था, लेकिन तुम्हारे रथ पर मेरे और पवन पुत्र हनुमान जी के विराजमान रहने के कारण ही तुम्हारा रथ ठीक तरीके से और ठीक स्थिति में रह पाया। इसलिए तुम्हारा रथ जैसे ही बजरंगबली हनुमान जी और मैंने तुम्हारा रथ का त्याग किया यानी रथ से उतर गए, तभी तुम्हारा रथ भस्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि रामनवमी के दिन जिस घर में हनुमान जी का झंडा या पताका लाया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी अदृश्य रूप में उस झंडे में वास करते हुए आपके परिवारजनों और आपके जितने भी घर में रहने वाले सदस्यों का गुप्त रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा कवच की तरह आपके घर में वो स्थापित रहते हैं। तो प्यारे मित्रों, रामनवमी के दिन आप जो है बजरंगबली का झंडा अवश्य अपने घर में दक्षिण पश्चिम दिशा के ऊंचाई वाले स्थान पर लगाने का कोशिश करें, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा ही वास्तु के अनुसार सुरक्षा एवं स्थिरता का दिशा होता है। इस दिशा में झंडा लगाना वास्तु एवं शास्त्र सम्मत होता है, इसलिए अपने घर पर इसी दिशा में आप लोग लगाएं। और रामनवमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान ध्यान कर नवमी तिथि की पूजा करें। इसके बाद भगवान राम की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लें। इसके बाद भगवान राम की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाकर सभी देवताओं का ध्यान कर लें। श्री रामचंद्र जी को फूल मिष्टान फल आदि का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती भी करें और उन्हें पंचामृत चढ़ाएं तथा बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ अवश्य कर लें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों से आपकी रक्षा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी का जो लाल झंडा ध्वजा लगाना
अत्यंत शुभ तो माना जाता ही जाता है, और इसके साथ साथ उस झंडे को लगाने से आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, कलेश हैं, दुख हैं और नकारात्मक ऊर्जा है, उनका भी नाश होता है। तो प्यारे मित्रों, यह परिवार में सुख समृद्धि का और सम्मान लाता है, सुख समृद्धि और सम्मान भी लाता है, साथ ही साहस व आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इसे दक्षिण पश्चिम कोने में लगाना सर्वोत्तम होता है। अच्छा, हनुमान जी का झंडा लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से कुछ फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं, यानी हनुमान जी का झंडा नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी आत्माओं, ऊपरी हवा के प्रभावों को घर से दूर रखता है। यानी जिस घर में हनुमान जी का झंडा होता है वहाँ पर बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दूसरा क्या है, वास्तु दोष और बाधाओं से राहत देता है। यानी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में हनुमान जी का लाल रंग का केसरिया झंडा या लाल रंग का झंडा लगाने से घर में वास्तु दोष कम होते हैं और किसी भी तरह के ग्रह दोष व बाधाओं में शांति मिलती है। तीसरा क्या है, विजय और सफलता, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो झंडा फहराना विजय का प्रतीक है, यह जीवन में यश, कीर्ति और सफलता लाता है। फिर सुरक्षा व आत्मबल, जैसे मान लीजिए हनुमान जी का झंडा लगाने से परिवार में सुरक्षा की भावना बढ़ती रहती है, शारीरिक व मानसिक बल साहस में वृद्धि होती है। समृद्धि और बरकत, यह घर में बरकत लाता है और धन्य की वृद्धि में सहायक होकर आपके जीवन को उन्नतिशील एवं विकासशील बनाता है। फिर आते हैं दुर्घटनाओं से बचाव। तो प्यारे मित्रों, मान्यता यह भी है कि अचानक होने वाले दुर्घटनाओं से परिवार की सुरक्षा कवच की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। तो झंडा लगाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे दिशा होना चाहिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, नैत्रीय कोण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वास्तु के और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान झंडा लगाने का दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, नैत्रीय कोण। दूसरा क्या है, रंग लाल या नारंगी भगवा रंग का झंडा सबसे उपयुक्त होता है, जिस पर गदा लिए हनुमान जी का चित्र अंकित हो। और तीसरा, दिन मंगलवार या शनिवार को सुबह स्नान कर हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने के बाद यदि ध्वजा स्थापित करते हैं तो वो भी अति उत्तम होता है। और ऊंचाई, झंडा पड़ोस के अन्य घरों से ऊंचा होना चाहिए। तो देखिए प्यारे मित्रों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं जो अपने घर में झंडा स्थापित करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो घर पे जगह ना होने के कारण या किसी कारणवश यदि झंडा घर पे नहीं स्थापित कर पाते हैं तो उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तजनों को झंडे को लेकर के किसी भी बजरंगबली के मंदिर में स्थापित अवश्य करना चाहिए, खासकर रामनवमी के दिन। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और उनके परिवार की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी आपको सुरक्षा कवच की तरह झंडा लगाने के बाद हनुमान जी को प्रसन्न कर अपने जीवन में सुरक्षा कवच बनाने का कार्य करें, और आपको जो है नकारात्मक और बुराइयों से हनुमान जी, बजरंगबली आपकी रक्षा करती रहें, आपका जीवन उन्नतिशील एवं मंगलमय बना रहे। तो नमस्कार, धन्यवाद।